कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। दोस्तों, गानों के बिना फिल्मों में काफी खालीपन नजर आता है। वो सॉन्ग्स ही होते हैं जो मूवी में जान फूंकने का काम करते हैं। सिनेमा जगत में प्लेबैक सिंगिंग का अपना ही एक अनूठा दर्जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन सा वो सिंगर और फिल्म थी जिससे प्लेबैक सिंगिंग का उदय हुआ, आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। मनोरंजन का साधन जिस तरह से फिल्मों को माना जाता है, ठीक उसी तरह से गाने वो जरिया हैं जो इस साधन का महत्व और भी बढ़ाते हैं। भारतीय सिनेमा का इतिहास सदियों पुराना है, जिसमें कई गहरे राज छिपे हैं और कई ऐसी जानकारियां जिनके बारे में जानने को लेकर हर कोई उत्सुक रहता है। ये गाने ही होते हैं जो फिल्म में किरदार के परिचय, कहानी, सुख दुख की परिस्थिति और प्यार को फरमाने का जरिया माने जाते हैं। आजादी से पहले भारतीय सिनेमा में कई बड़े बदलाव की शुरुआत देखने को मिल रही थी, जिसमें डबल रोल फिल्मों में एक्ट्रेस की एंट्री और प्लेबैक सिंगिंग का उदय शामिल है। साल 1935 में इंडस्ट्री में पार्श्व गायन का उदय हुआ। इसके जनकदाता कोई और नहीं बल्कि दिग्गज निर्देशक नितिन बोस को माना जाता है। बताया जाता है कि नितिन ने पहली बार अपनी फिल्म धूप छांव में प्लेबैक सिंगिंग का तरीका अपनाया। इस मूवी का मैं खुश होना चाहूँ गाना हिंदी सिनेमा का पहला प्लेबैक सिंगिंग सॉन्ग माना जाता है। इस गाने को पारुल घोष, उमा शशि और सुप्रभा सरकार जैसे सिंगर्स ने अपनी मधुर आवाज दी। सिनेमा के शुरुआती दिनों में देखा जाता था कि एक अभिनेता ही मेल और फीमेल किरदार का रोल अदा करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वह फिल्मों के गानों को भी खुद गाया करते थे। जानकारी के मुताबिक शूटिंग के दौरान एक्टर ही फिल्म के गाने को एक डायलॉग की तरह गाता था और संगीतकार पीछे से इसे म्यूजिक दिया करते थे, जिसके लिए वह कैमरे से बचते हुए कहीं पेड़ या किसी चीज के पीछे छुपकर इस काम को पूरा करते थे। इस तरह कड़ी मेहनत के बाद सॉन्ग्स तैयार होता था। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन आजादी से पहले पाकिस्तानी सिंगर नूरजहां और के.एल. सहगल जैसे महान गायकों ने प्लेबैक सिंगिंग के स्तर को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। लेकिन आजादी के समय 1947 में सहगल की मौत और नूरजहां का विभाजन के बाद अपने देश लौट जाने से सिनेमा जगत में प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में सन्नाटा सा पसरने लगा। फिर 1950 के बाद लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश और मोहम्मद रफी जैसे कई सुरों के सरताज ने प्लेबैक सिंगिंग को पुनर्जीवित कर अपनी करिश्माई आवाज का जादू बिखेरा। स्टूडियो में खड़े होकर ये सिंगर्स अपनी गायकी का जलवा बिखेरने लगे और हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक गीत बनने शुरू हो गए। स्टूडियो में रिकॉर्ड होने के बाद शूटिंग के दौरान फिल्म कलाकार उन गानों की लिप सिंकिंग करते थे और बाद में एडिटिंग टेबल पर इसका सिंक्रोनाइज कर गाना रेडी किया जाता था। इस तरह से पार्श्व गायन के स्वर्णिम युग का आरंभ दोबारा से हो गया। पुराने दौर में प्लेबैक सिंगिंग का जरिया सिर्फ और सिर्फ फिल्में होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और इस क्षेत्र में कई बदलाव देखने को मिल गए। 90 के दशक के अंत में सोनू निगम, के श्रेया घोषाल और अभिजीत भट्टाचार्य जैसे तमाम गायकों ने अपने हुनर की पहचान बनाने के लिए म्यूजिक एल्बम का जरिया अपनाया और ये दांव सिंगर्स के लिए भी फायदे का सौदा साबित हुआ। अब से लेकर अब तक कई ऐसे गायक हैं जो न सिर्फ फिल्मों में अपनी पार्श्व गायकी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी म्यूजिक एल्बम्स को भी फैंस सुनना पसंद करते थे। अगर चर्चा की जाए आधुनिक युग के टॉप प्लेबैक सिंगर्स के बारे में, तो उसमें अरिजीत सिंह का नाम शीर्ष स्थान पर काबिज होगा, जबकि जुबिन नौटियाल, विशाल मिश्रा, पलक मुच्छल और अमित त्रिवेदी जैसे तमाम गायकों के नाम प्लेबैक सिंगिंग के अलावा म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में लाइव सिंगिंग के जरिए ये गायक फैंस का मनोरंजन करते आ रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह से फिल्मी दुनिया से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.